दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस समय हम लोग हैं एक नई यात्रा पे। ये जो जगह है दोस्तों बहुत ही प्राचीन है। हम लोगों ने यात्रा शुरू किया है लखनऊ से हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं और कानपुर से आगे बढ़ रहे हैं झांसी की तरफ। बहरहाल हम लोग झांसी नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा सा पहले ही एक जगह है चिरगांव बोल के। तो चिरगांव से ही वहां से रास्ता अंदर कटा हुआ है और वहां से हम लोग पहुंचेंगे उस जगह पे जिसका नाम है गढ़कुंडार किला। दोस्तों ये जो गढ़कुंडार किला है इसकी कहानी बड़ी ही अद्भुत है और बड़ी ही रहस्यमयी है। शताब्दियों पुराना यह किला है और इन कालखंडों में इनमें जो जो घटनाएं घटी हैं ये बड़े ही विचित्र हैं। तो चलिए खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं रहस्यमयी गढ़कुंडार किला। लखनऊ से हम लोग निकलकर उरई तक पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। चूंकि रास्ता अनजान था तो हमने उरई में ही रुकना बेहतर समझा और हमने उरई में ही नाइट स्टे किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग थोड़ा लेट हो गया था, नाइट में देर हो गया था और यहीं रुक गए थे उरई। और अब उरई से हम लोग आगे निकल चुके हैं सुबह सुबह। यहाँ से तकरीबन 88 किलोमीटर है गढ़कुंडार और हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं और यहीं से एक बीच से रोड कट के गया हुआ है जो गांव होते हुए जाएगा गढ़कुंडार। तो चलते हैं आपको और दिखाते हैं आगे क्या है ऐसा है। शॉर्टकट के चक्कर में हम गांव वाली रोड पकड़ लेते हैं। हालांकि इस रास्ते में हमें प्रकृति के मनमोहक रूप के दर्शन जरूर होते हैं, पर रोड की हालत बद से बदतर होती है। काफी देर चलते हुए जब हम बेतवा नदी पार कर लेते हैं तो फाइनली हमें एक साफ सुथरा रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मतलब यहाँ से उत्तर प्रदेश खत्म हो रहा है और हमको अब आगे इधर से यहाँ सामने से एक रोड टर्न हुआ है और इधर एमपी लग जा रहा है। तो ये रोड टर्न होके हम लोग आगे चलेंगे और बहुत पास ही में है गढ़कुंडार किला। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए लगभग गढ़कुंडार किला और अब यहाँ से आपको मैं कुछ विशेष चीज दिखाता हूँ जो इस किले के विषय में लगभग सभी लोग बताते हैं। पहाड़ के ऊपर इस लाल घेरे में जो आप स्थान देख रहे हैं यही है वह शताब्दियों पुराना किला गढ़कुंडार किला। दोस्तों तो हम पहुंच गए इस समय गढ़कुंडार किला और ये देखिए ये स्मारक बना हुआ है और जिस जगह पे हम खड़े हैं ठीक इसी के सामने ये देखिए। तो दोस्तों इस किले का जो इतिहास है वो इस तरीके से है कि प्रतिहार वंश के राजाओं के नाम से जुड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद फिर चंदेल वंश जो प्रतिहारों के ही सामंत हुआ करते थे उनका नाम जुड़ा और चंदेल वंश के बाद जो है इसमें इस समय ये अलाउद्दीन की लड़ाई की कहानी आपने सुनी होगी बुंदेलखंड का। उससे पहले इस पूरे क्षेत्र को जिजौती खंड बोला जाता था। सबसे पहले इसको जिजौती खंड बोला जाता था, उसके बाद फिर जो है जब बुंदेलों का शासनकाल आया तब इसको बुंदेलखंड का नाम दिया गया। जो विस्तृत कहानियां मिलती हैं वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के मित्र हुआ करते थे, महाराज खेत सिंह खंगार। देख सकते हैं आप ये सामने स्टैचू बना हुआ है, ये एक स्मारक है महाराज खेत सिंह खंगार का और इन्हीं के वंशजों में इन्हीं के पीढ़ियों में आगे चल के एक होते हैं महाराज मान सिंह खंगार और मान सिंह खंगार की बिटिया होती है केसर देवी। पहले देवी जैसे आज लिखा जाता है ना, देवी नाम के पीछे देवी लगाया जाता है, वैसे पहले देवी लगाया जाता था। तो राजकुमारी केसर देवी ये उनका स्मारक बना हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें गढ़कुंडार की वीरांगना केसर दे।
एक गजानन माता का मंदिर है यहीं पास में है, और एक प्राचीन मंदिर इधर भी है, वो भी देवी का ही मंदिर है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के शुरुआत में बुंदेल वंश के प्रथम शासक सोहनपाल द्वारा कराया गया, जिन्होंने छल से खंगार वंश को समाप्त कर जुजौती खंड के सत्ता को अपने अधीन करने के बाद बुंदेलखंड का नाम दिया। और इस षड्यंत्र के पीछे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का भी हाथ था, जो लगातार कई वर्षों के प्रयास के बावजूद जुजौती खंड को अपने अधीन नहीं कर पाया था। दोस्तों, हम लोग अब जो है गिद्धवाहिनी माता मंदिर हो लिए, अब जा रहे हैं गजानन माता मंदिर। गजानन माता पहुंचे, इसके बाद लौट के आपको किला दिखाते हैं। 11वीं शताब्दी में महाराज खेत सिंह खंगार द्वारा निर्मित यह मंदिर खंगार राजपूतों के कुल देवी का मंदिर है। दंत कथाओं के अनुसार मुस्लिम शासकों के कई प्रयास के बावजूद जब जुजौती खंड उनके अधीन नहीं हुआ, तब उन्होंने इस देवी मंदिर के अपमान के लिए इस स्थान पर गाय के रक्त का छिड़काव किया था। आइए अब रुख करते हैं किले का। चारों दिशाओं से दूर दूर से नजर आने वाला यह किला पास जाने पर आंखों से ओझल हो जाता है। यह प्राचीन वास्तुविदों के अद्भुत सूझ को प्रमाणित करती है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इस समय गढ़कुंडार किला। ये देखिए आप, मेरे पीछे है, और यहाँ से हम लोगों को अब पैदल जाना है। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले के बावजूद भी इस किले पर यदि कोई कब्जा नहीं कर सका, तो इसका श्रेय जाता है इस किले के निर्माण शैली को और उन वीरों को जिन्होंने इस रणनीतिक किले के रणनीति अनुसार युद्ध किया होगा। क्योंकि यह सचमुच एक किला नहीं, चक्रव्यूह है। किले के इस बाहरी प्रवेश द्वार से लेकर प्रांगण में चारों तरफ तहखानों का ऐसा मकड़ जाल है जो किसी अनजान व्यक्ति को आसानी से भ्रमित कर सकता है, और कई ऐसे मार्ग हैं जिससे आप गहरी खाई में जाके गिर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़कुड़ाल किले के अंदर, और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम लोग अंदर आए थे, और जब आप इधर देखेंगे तो जस्ट मेरे पीछे मेन किला बना हुआ है। अभी उतनी चढ़ाई हम लोग चढ़ के आए हैं, और इसके बाद चढ़ाई आने के बाद ये पहला गेट, और इसके बाद जब इसके अंदर आप आएंगे तब आपको ये मेन किला दिखेगा। किले के चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिनमें जो मुख्य द्वार सामने की तरफ है, यदि किसी तरह से तोड़कर भी दुश्मन अंदर प्रवेश कर जाता है तो मारा जाएगा, क्योंकि सामने मुख्य द्वार सीधे तहखाने में ले जाता है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं किले के प्रांगण के अंदर, और आप इस किले को एक बार देखिए आप। ये है गढ़कुड़ार किला। प्राचीन काल में चूना और पत्थर के साथ साथ तमाम आवश्यक चीजों की पिसाई करने वाले यह यंत्र आज भी किले के आंगन में पड़े हुए हैं। यह जो मुख्य द्वार जैसा दिख रहा है, यह वास्तविक रूप में आपको सीधे तहखाने में ले जाएगा, जहां हजारों की संख्या में लोगों को अचानक बंदी बनाया जा सकता है और उन पर हमला भी किया जा सकता है।